told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Assalamualaikum my YouTube family, welcome to Masala Vlogs and other vlogs. मैं हूँ मारिया सैयद। जी जनाब, क्या हाल है, क्या अहवाल है। और इस वक्त जो है दोपहर हो रही है, मतलब कि दोपहर के 3 बज रहे हैं। और ये व्लॉगिंग टाइम तो 1 मिनट में ज़रा सेल्फी स्टिक सही से पकड़ूँ, अब ठीक है। तो ये जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त जो है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा प्लान कुछ बारबेक्यू करने का है। और रोज़ आपने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, तो जी जनाब हम लोग जो हैं वो कराची से हैं। और अरमान हसन थैंक यू, फैज़ान खान थैंक यू, और मेमन अली थैंक यू। और आप लोग हमारा व्लॉग देखते, मतलब मैं हर दफ़ा एक बात कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट्स को रीड करके। मैं मतलब कमेंट को ना बहुत दिलचस्पी से, बहुत खुशी से रीड कर रही होती हूँ कि मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। और चले फिर जो है जल्दी जल्दी से व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच 2500 सब्सक्राइबर्स करने के लिए आप सबको क्रेडिट जाता है। ये खुशी मेरी नहीं है, ये सब आप लोगों की कामयाबी है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, देखा। तो माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स जो है वो हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और 3000 कर दो, फिर एक सेलिब्रेशन और रखेंगे और इस दफ़ा धमाकेदार सेलिब्रेशन रखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से 3000 करो, फटाफट फटाफट फटाफट। चले फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का मस्त मलंगी व्लॉग। अच्छा जी, ये वाली क्लिप ना ये सुबह की है क्योंकि सुबह हमने थोड़ा सा काम करके ये रखा था कि हमने जो गोश्त था जिसका हमें बिहारी कबाब बनाना था ना, उसमें हमने सिर्फ ड्राई स्पाइसेस जो है और ऑयल वगैरह जो है वो लगा के रख दिया था ताकि गोश्त में जो है मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये काम जो है मैंने तकरीबन जो है 11-12 बजे कर लिया था। और यहाँ पे जो है डिश वॉशिंग का काम भी जो है साथ ही साथ चलता रहा क्योंकि यकीन जानिए इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, बाद दफ़ा तो लगता है कि सभी का जो है पड़ोस के बर्तन भी ले आई। अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है और अब जो है करंट वीडियो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे जो है गैलरी की जो है क्लीनिंग हो रही है क्योंकि हमें जो है बारबेक्यू यहीं पे करना था। अच्छा जी, ये कोई बहुत बड़ा वाला बारबेक्यू नहीं हो रहा है, ये हम लोग छोटा सा एक फैमिली बारबेक्यू कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा बस कबाब लगा लेंगे यहाँ पे जो, तो क्योंकि इतनी गर्मी में कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करे। अच्छा, मुझे कहना था अजय कुमार, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, वीडियो देखी, थैंक यू। और यहाँ पे जो है अंगीठी वगैरह सेट कर रहे थे क्योंकि इस तरीके से लगाने से बड़ा आसानी रहती है बड़ी कि जितनी भी स्मोक वगैरह है ना, धुआं वगैरह, वो सारा जो है वो बाहर चला जाता है और बहुत ईजी रहता है। प्लांट से भी थोड़ा डिस्टेंस में रहता है तो प्लांट्स को कोई भी हार्म इस तरीके से ना नहीं पहुँचता है। और अभी जो है बिल्कुल शाम का वक्त था और बारिशें जो है होए आज जो बारिश हुई है बाहर कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन जितनी ज़्यादा बारिश हुई है गर्मी भी उतनी ही शदीद किस्म की हो चुकी है। तो गैलरी जो है वो क्लीन वगैरह हो चुकी थी और अब मेरे करने का काम ये था कि मैंने जो 2 दिन पहले प्याला खीर बनाई थी उसको जो है मैंने यहाँ पे प्यालों को जो है वॉश करके रख दिया था कि ये सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको अच्छी तरीके से साफ़ करके इनको जो है बॉक्सेस में रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है सारे मिट्टी के प्याले जो है वो सूख चुके थे, तो अब मैं इनको शॉपर में करके जो है रख दूँगी। और अब कोई अलग से ओकेशन कोई आएगा तो उसमें निकालूँगी। ऐसे तो मोस्टली 12 रबीउल अव्वल में मतलब इनका काम ज़्यादा रहता है, ऐसे तो बीच में कोई होता नहीं है। या अगर कोई टी पार्टी वगैरह मेरी हो गई और उसमें मुझे मेन्यू में ये रखना हुआ इसकी कोई रेसिपी, तो फिर मैं निकाल लूँगी। और मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे जो है हमारी ग्रोसरी में जो ऑयल दूध वगैरह नहीं आया था, तो फ़िलहाल जो है इन्होंने दूध तो कल ही भिजवा दिया था, तो ऑयल जो है आज भिजवाया था। तो बच्चा जो है ये वाला पैकेट जो है दे के चला गया था, तो वो रखा हुआ था। मम्मा से जो है हम लोग हेवी चीज़ें जो है ना वो नहीं उठवाते हैं, जब से उनके हाथ में वो तकलीफ़ हुई है। तो मैंने कहा था चलो जी इसको मैं ला के रखती हूँ। तो इसने जो है इन्होंने जो है हमें मिज़ान ऑयल जो है वो भिजवाया था यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि चले शाम का वक्त हो गया, तो अब गोश्त में जो लिक्विडी चीज़ें हैं जैसे कि पपाया, दही, प्याज, ये सब जो है ना अब मैं उसकी मैरिनेशन कर देती हूँ। क्योंकि पपाया आपको पता है कि कबाब वगैरह में जब भी पपाया लगाते हैं ना, तो वो कबाब लगाने से 1-1.5 घंटा पहले लगाते हैं, तो क्योंकि पपाया गोश्त को बहुत जल्दी टेंडर करता है।
इस वॉइस से तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा ये कहाँ से वॉइसें आ रही हैं। जो नीचे टेंट लगे हुए हैं, अहले तशरीफ़ वाले जो हैं टेंट लगाते हैं, तो लाउड स्पीकर पे जो है ये सारा दिन जो है सुबह से, मतलब सुबह से ये स्टार्ट हो जाता है 12-1 बजे से, और ये रात के जो है कल रात तो 1-1:30 बजे तक इन्होंने चला के रखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा घर में हमारे आवाज़ आती है, क्योंकि हमारा घर जो है फ्रंट साइड पर, यहाँ पे हमें जो है ना टफ़ टाइम दिया हुआ था कोयलों ने, क्योंकि इसकी आग जो है वो कभी लग नहीं रही थी, और जब लग रही थी तो वो बूझ नहीं रही थी। बड़ी परेशानी हुई। तो फिर हमने जो है भाई को बुलाया और उसको बोला कि भाई कुछ करो, क्योंकि लड़कों को इस बारे में ज़्यादा पता होता है। इनकी बारबेक्यू जो है खूब लगती वगैरह रहती है, वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर खैर आग वगैरह जो है कोयले सुलग चुके थे, और मैं जो जल्दी जल्दी से इनको सिखों में जो है लगाने लगी थी। अच्छा जी, बिहारी कबाब देख लीजिए सिखों में किस तरीके से ये लगाया जाता है। इसके जो पार्चे कट होते हैं, इसकी बोटियाँ कट नहीं होती हैं, छोटे पीसेस कट नहीं होते हैं, ये पार्चों की शक्ल में होता है, और इसको इस तरीके से जो है सिखों में लगाते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 बड़ी बड़ी सिखें जो होती हैं ना वो लगी थी। मेरे ख्याल से ये इसको जो है एक प्लेट ही कॉन्सेप्ट करेंगे एक सिख को। तो यहाँ पे तकरीबन जो है मार्केट की अगर ज़बान में बात किया जाए तो यहाँ पे 4 से 5 प्लेट कबाब जो है वो रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है देखें इस तरीके से मैंने इनको सेटल वगैरह जो है वो कर लिया था, और अभी से देखने में इतनी कोई यमी ये लग रहा था, और कोयले भी यहाँ पे बहुत सुलग चुके थे। माजरत के साथ धुआं इतना ज़्यादा है ना कि चाह के भी हम जो है धुआं ख़त्म करके क्लिप को क्लियर नहीं कर सकते। अच्छा जी, मुझे गैलरी में भी लाइट की थोड़ी ज़रूरत है। ऐसे तो हमने अपने हाथ से ही मतलब ख़ुद मददियात के तौर पे लाइट को लटका के जो है समीका ने लगा दिया था। आपको पता है कि समीका को इलेक्ट्रिक का काम करने का कितना ज़्यादा शौक़ है, उसने खुद ही ये काम कर दिया था। लेकिन 1-2 दिन में मैंने भाई को बोला कि तुम्हें किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को भेजो जो कि हमारी सुन के हम गैलरी में भी एक तेज़ पावर की लाइट लगाए, और मुझे किचन काउंटर के ऊपर भी एक तेज़ पावर वाली लाइट चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है मैं रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसमें जो है मुझे लाइट की ज़रूरत होती है। कबाब का जो मसाला बचता है ना, उसमें क्या करती हैं मामा, क्या करती हैं आप? थोड़ी सी चीनी डालती हैं। हाँ, थोड़ी सी। हाँ, और आटा डाल, थोड़ी सी चीनी और आटा डाल के उसको मामा ने गूंद लिया, और यहाँ पे उसकी टिक्की बना दी। ये देखें इस तरीके का है, ये देखें इसको यहाँ पे इस तरीके से फ्राई कर लें ना। ये फ्राई हो चुके हैं कबाब जो है यहाँ पे सिकाए जा चुके थे। अच्छा जी, इसको सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सेकने का काम समीका की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अच्छे से इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेकती है, और ये बहुत जल्दी सिका जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कबाब जो है हमारे सिकाए जा चुके थे, और अब ये सिखों से थोड़े थोड़े गिरने लगे थे। हमने कहा चलो जी अब ये डन हो गया, और अब मैं इसको लेके रूम में जाना था मुझे, क्योंकि फिर मुझे इसकी पिक्चर वगैरह भी ले रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इसकी रेसिपी जो है वो मैं जो अपने कुकिंग चैनल में भी शेयर करनी थी। यहाँ पर जो है हमने इसको टेबल पर रखी, इसकी थोड़ी पिक्चर वगैरह की, और अब जो है वक्त आ गया कि मैं आपको असल में दिखाऊँ कि बिहारी कबाब चीज़ क्या है। जो बिहारी कबाब खा चुके होंगे ऑथेंटिक बिहारी कबाब, उनको तो खैर पता ही है कि इसकी क्या चीज़ है, इसका क्या नशा है, जिसने एक बार खाया। लेकिन जिन्होंने बिहारी कबाब मतलब नहीं खाया है, तो उनको बता दूं कि इस तरीके के जो है बिहारी कबाब होते हैं, और बिहारी कबाब सिर्फ एक बिहारी फैमिली या बिहारी केटलरी बना सकता है। जिस तरीके से हैदराबादी बिरयानी, आप चाहे जितना भी दावा कर लें कि आपको हैदराबादी बिरयानी बनानी आती है, लेकिन जो हैदराबादी बनाते हैं ना वो आप कभी बना ही नहीं सकते। तो बिहारी कबाब की भी यही कहानी है। तो कुछ कराची में कुछ रेस्टोरेंट जिनको मैं जानती हूँ कि हाँ वो बिहारी हैं, तो उनके यहाँ के बिहारी कबाब बहुत शानदार, बिल्कुल हमारी रेसिपी से करीब करीब होते हैं, और बाकी जो है वो तो चलें जी। आज की जो है बारबेक्यू आपने देख लिया, जो हमने मिनी सी बारबेक्यू पार्टी की थी, क्योंकि प्लान तो खैर था, लेकिन बस गर्मी इतनी। आप नोट करते होंगे कि मैं जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ उस वक्त मेरा जो इंप्रेशन है, एक एनर्जी रहती है, और जब मैं वीडियो आजकल एंड कर रही हूँ, अच्छा जी पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, वो नोहा वगैरह चल रहा है, बस हर तरफ के दरवाजे वगैरह बंद करके ना बाहर जो है रोड पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, नोहे ऑन हैं, तो इस वजह से आते हैं। तो आप लोग नोट करते होंगे कि वीडियो एंड होते होते मेरा फेस जो अजीब सा हो जाता है, मुरझा सा जाता है। तो जी ये सारा जो है गर्मी एक अजीब तरह की गर्मी है, मतलब कि इतनी गर्मी हर लास्ट ईयर कम थी, इस ईयर और ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी है। तो चलें जी, इसी के साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक तमाम जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा किस नाम से कौन सा है, तो उसमें भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।